एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान हाउस फॉर ऑल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, और ऑप्शन डी है इस्पात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे और -4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट और डाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, तूफानी होगा, और ऑप्शन डी है ठंडा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूफानी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, रेडियो सक्रियता द्वारा, और ऑप्शन डी है कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदलेगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार व द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। ऑप्शन डी है ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार बदलेगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन है वायुदाब की कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, और अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुदाब की कमी के कारण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है 1/5, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी 1/6 एंड ऑप्शन डी 1/8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत की खोज किसने करी। ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, एंड ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन है चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, एंड ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैडविक ने। इन्हें याद करने की एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक है ईंट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ से हो गया थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, पा से हो गया प्रोटॉन, रा से हो गया रदरफोर्ड, किसके खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और चा से हो गया चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने करी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है टोटल, इनका जो प्लस होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या, और न्यूक्लियॉनों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 9, और न्यूट्रॉन है 10। तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 10 + 9। 10 + 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 19। 10 + 9 क्या हो जाएगा, 19, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 19। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। तो रेडियो सक्रियता क्या होती है, ऐसे तत्व जो हमारी प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका विखंडन क्या होता है, स्वतः होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जब उनका विखंडन होता है तो क्या करते हैं, कुछ रेज, अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने करी थी, तो इसको सबसे पहले बताया हेनरी बेकरेल ने, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसे तत्व जो स्वतः क्या करते हैं, जिनका स्वतः विखंडन होता है और वो जो रेज उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अल्फा भी करते हैं, बीटा भी करते हैं और गामा भी उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा भी उत्सर्जित करती हैं, बीटा भी उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ, और गामा भी उत्सर्जित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोन होते हैं समान संख्या में प्रोटॉन, ऑप्शन बी है समान संख्या में न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है समान संख्या में न्यूक्लियॉन, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जैसे कि उनके नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो परमाणु संख्या होती है और परमाणु भार होता है, परमाणु संख्या और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक चीज है, तो यहाँ पे है समान संख्या में न्यूट्रॉन, यानी कि इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2 है 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन में पाए जाते हैं, जो कि होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 इसी में ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा उसका समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एट्रियम और ट्राइटेरियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये हमने अभी देखा। तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम भी होता है, ट्राइटेरियम भी होता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एट्रियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी, ऑप्शन है एस वॉक्समैन ने, रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंड ऑप्शन डी है पी एहरलिच ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करी, पेनिसिलिन की खोज करी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एर्गोट प्राप्त होता है राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से और एल्वेगो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लेविसेप्स से। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो हैं कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु, कवक और शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवक और शैवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोला है एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है? फल, कलिका, पुष्प और पुष्पक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पक्रम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमोफिली परागकण है जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा और जंतुओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमोफिली परागकण है जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कीटों द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।